अनुशासन पर्व। युधिष्ठिर को समझाने के लिए भीष्म जी के द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शांति प्राप्त करने के लिए अनेकों सूक्ष्म उपाय बतलाए, किंतु अभी मेरा हृदय शांत नहीं हुआ। बाणों से भरे हुए आपके शरीर तथा उसके गहरे घाव को देखकर मुझे जरा भी चैन नहीं मिलता। बार-बार अपने पापों की ही याद आती है। पर्वत से गिरने वाले झरने की तरह आपके शरीर से रक्त की धारा बह रही है। आप खून से लथपथ हो रहे हैं और अपनी आंखों आपकी यह दुर्दशा देखकर मैं वर्षा काल के कमल की तरह गला जाता हूँ। मेरे ही कारण दूसरे राजा भी अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारे गए हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। ओह, मैंने ही आपके जीवन का अंत किया है और मेरे ही द्वारा अन्य सुहृदों का भी वध हुआ है। आपको इस दुखमयी अवस्था में जमीन पर पड़े देख मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं परलोक में इस पाप से छुटकारा पा सकूं। भीष्म जी ने कहा, महाभाग, तुम तो सदा परतंत्र हो, फिर अपने को शुभ कर्मों का कारण क्यों मानते हो? वास्तव में आत्मा का कर्तृत्वहीन स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। इस विषय में जानकार लोग गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जो शांति के साधन में लगी रहती थी। एक दिन उसने देखा उसके इकलौते बेटे को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इतने ही में अर्जुनक नाम के एक बहेलिये ने उस सांप को जाल में बांध लिया और अमरशवश उसे गौतमी के पास लाकर कहा, देवी, तुम्हारे पुत्र के प्राण लेने वाला नीच सर्प यही है। जल्दी बताओ, मैं किस तरह इसका वध करूं? इसे जलती हुई आग में झोंक दूं या इसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालूं? बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब अधिक काल तक जीवित रहने के योग्य नहीं है। गौतमी ने कहा, अर्जुनक, तू अभी नादान है, इसे छोड़ दे, यह मारने के योग्य नहीं है। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानकर भी इसकी उपेक्षा करके कौन मनुष्य अपने ऊपर पाप का बोझ ला देगा? इसको मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको जीवित छोड़ देने से भी कोई हानि नहीं होगी। फिर इस जीवित प्राणी की हत्या करके कौन अगाध नरक में पड़े? व्याध ने कहा, देवी, मैं जानता हूँ, बड़े बूढ़े लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं। ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुष के लिए है। मेरा मन खिन्न हो रहा है, अतः मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा। तुम भी इसके मारे जाने पर अपने पुत्र का शोक त्याग देना। गौतमी ने कहा, मुझ जैसे लोगों को पुत्र शोक की पीड़ा नहीं सताती। सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। इस बालक की मृत्यु इसी तरह होने वाली थी, इसलिए मैं इस सर्प को मारने में असहमत हूँ। तू भी कोमलता का बर्ताव कर और इस सर्प के अपराध को क्षमा करके इसे छोड़ दे। व्याध ने कहा, महाभागे,
शत्रु को मारने में ही लाभ है। गौतमी बोली, अर्जुनक, शत्रु को कैद करके उसे मार डालने से क्या लाभ होता है? उसको छुटकारा न देने से किस कामना की सिद्धि हो जाती है? क्या कारण है कि मैं सर्प के अपराध को क्षमा न करूं तथा किस लिए मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न से वंचित रहूं? व्याध ने कहा, गौतमी, इस एक सांप से बहुतेरे मनुष्यों के जीवन की रक्षा करनी है। अनेकों की जान लेकर एक जीव की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्म को जानने वाला पुरुष अपराधी का त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम भी इस पापी सांप को मार डालो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्याध के बार-बार उकसाने पर भी महाभागा गौतमी ने जब सर्प को मारने का विचार नहीं किया, तो बंधन से पीड़ित होकर धीरे-धीरे सांस लेता हुआ वह सांप बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर मनुष्य की वाणी में बोला, ओ नादान अर्जुनक, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ, मृत्यु ने मुझे प्रेरित किया है। उसी के कहने से मैंने इस बालक को डसा है, क्रोध करके या अपनी इच्छा से नहीं। यदि इसमें कुछ अपराध है, तो वह मेरा नहीं, मृत्यु का है। व्याध ने कहा, ओ सर्प, यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर यह पाप किया है, तथापि तू भी इसमें कारण तो है ही, इसलिए तेरा भी अपराध है। अतः तुझे भी मार डालना चाहिए। सांप ने कहा, जैसे दंड और चक्र आदि मिट्टी का बर्तन बनाने में कारण होते हुए भी कुम्हार के अधीन हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ। अतः तूने मुझ पर जो अपराध लगाया है, वह ठीक नहीं है। व्याध ने कहा, तू अपराध का कारण या कर्ता ना भी हो, तो भी बालक की मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इसलिए मैं तुझे वध्य समझता हूँ। नीच, तू बाल हत्यारा और क्रूर है। वध के योग्य होकर भी अपने को बेकसूर साबित करने के लिए क्यों बहुत बातें बना रहा है? सांप ने कहा, व्याध, जैसे यजमान के यहाँ ऋत्विज लोग अग्नि में आहुति डालते हैं, किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता, इसी प्रकार इस अपराध का दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही अपराधी है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डसने वाला सांप जब इस तरह अपनी सफाई दे रहा था, उसी समय मृत्यु ने आकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, सर्प, काल की प्रेरणा से मैंने तुझे प्रेरित किया था, इसलिए इस बालक के विनाश में ना तो मैं कारण हूँ और ना तू ही है। जैसे हवा बादलों को इधर-उधर उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार मैं भी काल के वश में हूँ। सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं, वे सब काल की ही प्रेरणा से प्राणियों को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी अथवा स्वर्ग लोक में जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं, सभी काल के अधीन हैं। यह सारा जगत ही काल का अनुसरण करने वाला है। संसार में जितने प्रकार की प्रवृत्ति और निवृत्ति, धर्म तथा उनके फल हैं, वे सब काल के ही वश में हैं। इस बात को जानकर भी तो मुझे दोष क्यों दे रहा है? यदि ऐसी स्थिति में भी मुझ पर दोषारोपण हो सकता है, तो तू भी निर्दोष नहीं है। सांप ने कहा, मृत्यो, मैं तो न तुम्हें दोषी मानता हूँ, न निर्दोष। मेरा कहना इतना ही है कि तूने मुझे बालक को काटने के लिए प्रेरित किया था। इस विषय में काल का भी दोष है या नहीं, इसकी जांच मुझे नहीं करनी है, और जांच करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है, उसका निवारण तो मुझे जैसे भी हो करना ही चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है कि मेरे बदले मृत्यु का दोष साबित हो जाए। तदनंतर सर्प ने अर्जुनक से कहा, अब तो तूने मृत्यु की बात सुन ली। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ,
अतः मुझे बंधन में बांधकर व्यर्थ कष्ट न दे। व्याध ने कहा, सर्प, मैंने तेरी और मृत्यु की भी बात सुनी। इससे तेरी निर्दोषता नहीं सिद्ध होती। इस बालक के विनाश में तुम दोनों ही कारण हो, अतः मैं दोनों को ही अपराधी मानता हूँ, किसी को भी निरपराध नहीं मानता। सज्जनों को दुख में डालने वाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्यु को धिक्कार है। मृत्यु ने कहा, व्याध, हम दोनों काल के अधीन हैं, विवश हैं और उसका हुक्म बजाने वाले हैं। यदि तू अच्छी तरह विचार करेगा तो हम दोषी नहीं प्रतीत होंगे। जगत में जो कोई काम हो रहा है वह सब काल की ही प्रेरणा से होता है। इस प्रकार इनसे बातें हो ही रही थी, तब तक वहां काल आ पहुंचा और सर्प मृत्यु तथा बहेलिये को लक्ष्य करके कहने लगा, व्याध, मैं, मृत्यु तथा यह सर्प कोई भी अपराधी नहीं है। प्राणियों की मृत्यु में हम लोग प्रेरक नहीं हैं। इस बालक ने जो कर्म किया था उसी से इसकी मृत्यु हुई है। इसके विनाश में इसका कर्म ही कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे से जो बर्तन बनाना चाहता है बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार के फल भोगता है। जिस प्रकार धूप और छाया दोनों सदा एक दूसरे से मिले रहते हैं, उसी तरह कर्म और कर्ता भी एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करने से मैं, तू, मृत्यु, सर्प अथवा यह बूढ़ी ब्राह्मणी कोई भी बालक की मृत्यु में कारण नहीं है। यह शिशु स्वयं ही अपनी मृत्यु में कारण है। काल के इस प्रकार कहने पर गौतमी ब्राह्मणी को यह निश्चय हो गया कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अतः उसने अर्जुनक से कहा, व्याध, सचमुच इस बालक के मरण में काल, सर्प या मृत्यु कारण नहीं है, यह अपने ही कर्म से मरा है। तू सांप को छोड़ दे और काल तथा मृत्यु भी अपने-अपने स्थान को चले जाएं। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर काल, मृत्यु तथा सर्प जैसे आए थे वैसे ही चले गए और अर्जुनक तथा गौतमी ब्राह्मणी का भी शोक दूर हो गया। युधिष्ठिर, इस उपाख्यान को सुनकर तुम शांति धारण करो, शोक में न पड़ो। सब मनुष्य अपने-अपने कर्मों के अनुसार मिलने वाले लोकों में ही जाते हैं। तुमने या दुर्योधन ने कुछ नहीं किया है, काल की ही यह सारी करतूत है। उसी ने समस्त राजाओं का संहार किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर की चिंता दूर हो गई तथा वे पुनः धर्म विषयक प्रश्न करने सत्कार के विषय में सुदर्शन का उपाख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या किसी गृहस्थ ने धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय पाई है? भीष्म जी ने कहा, एक गृहस्थ ने जिस प्रकार धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, उसके विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। प्रजापति मनु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से 10वें पुत्र का नाम दशाशव था, जो माहेशमती नगरी में राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और सत्य पराक्रमी था। उसका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा था। वह इस भूमंडल पर राजा मदिराशव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मदिराशव से द्युतिमान का जन्म हुआ, जो महान तेजस्वी था। उसके विश्व विख्यात सुवीर नामक पुत्र हुआ। सुवीर से दुर्जय और दुर्जय से दुर्योधन का जन्म हुआ, जो अश्विनी कुमार के समान कांतिमान था। वह समस्त राज ऋषियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। उसका पराक्रम इंद्र के समान था। वह संग्राम से
कभी पीछे पैर नहीं हटाता था। उसके राज्य में इंद्र भली भांति वर्षा करते थे। उसका सारा राज्य और नगर नाना प्रकार के रत्न, पशु और धन धान्य से परिपूर्ण था। उसके राष्ट्र में कोई दीन, दुखी, रोगी या दुर्बल मनुष्य नहीं था। राजा दुर्योधन अत्यंत उदार, मृदुभाषी, किसी के दोष न देखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, कोमल स्वभाव वाला और पराक्रमी था। वह कभी अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करता था। समय-समय पर यज्ञों का अनुष्ठान करता, सत्य बोलता, दान देता और किसी का भी अपमान नहीं करता था। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान था। एक बार देव नदी नर्मदा उस पुरुष सिंह पर आसक्त होकर उसकी पत्नी बन गई। दुर्योधन ने उसके गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम था सुदर्शना। वह नाम के अनुसार ही रूप में भी सुदर्शना थी। उसके पहले संसार में वैसी सुंदरी स्त्री कहीं उत्पन्न नहीं हुई थी। राजकुमारी सुदर्शना पर साक्षात अग्निदेव आसक्त हो गए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा से उस कन्या को मांगा। राजा ने कन्या के शुल्क रूप में भगवान अग्नि से यह वरदान मांगा, अग्निदेव, आपको इस नगर की रक्षा के लिए सदा इसके समीप रहना होगा। अग्नि ने एवं अस्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब से आज तक माहिष्मती नगरी के समीप अग्निदेव की उपस्थिति रहती है। दक्षिण दिशा की विजय करते समय सहदेव ने भी उनका दर्शन किया था। तदनंतर राजा दुर्योधन ने कन्या को वस्त्र आभूषणों से विभूषित कर उसे अग्निदेव को समर्पित कर दिया और अग्नि ने वैदिक विधि के अनुसार सुदर्शना को अपनी पत्नी बनाया। उसका रूप, स्वभाव, उत्तम कुल, शरीर की गठन और शोभा देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें गर्भाधान करने का विचार किया। कुछ काल के पश्चात उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। वह रूप में पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था और उसे बचपन में ही सनातन पर ब्रह्म का ज्ञान हो गया था। उन दिनों राजा नृक के पितामह ओघवान इस पृथ्वी पर राज्य करते थे। उनके ओघवती नाम वाली एक कन्या थी, जो देव कन्या के समान सुंदरी थी। उन्होंने स्वयं आकर अपनी कन्या सुदर्शन को पत्नी रूप में प्रदान कर दी। सुदर्शन ओघवती के साथ कुरुक्षेत्र में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गृहस्थ रहकर भी मृत्यु को जीत लूंगा। एक दिन सुदर्शन ने अपनी पत्नी ओघवती से कहा, कल्याणी, तुम कभी किसी अतिथि की इच्छा के प्रतिकूल न करना। जिस वस्तु से अतिथि को संतोष हो, वह सदा उसे देती रहना। अपना शरीर दान करने का भी अवसर आ जाए, तो मन में कभी अन्यथा विचार न करना, क्योंकि गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यदि तुम्हें मेरा वचन मान्य हो, तो तुम सदा इस बात को याद रखना। यह सुनकर ओघवती ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक में लगाकर कहा, प्राणनाथ, आपकी आज्ञा से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं न कर सकूं। तत्पश्चात एक दिन अग्निपुत्र सुदर्शन यज्ञ की समिधा लाने के लिए बाहर गए हुए थे। उसी समय उनके घर पर एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया और ओघवती से कहने लगा, सुंदरी, यदि तुम गृहस्थोचित धर्म का आदर करती हो, तो मेरा सत्कार करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर उस यशस्विनी राजकन्या ने वेदोक्त विधि से उनका पूजन किया और आसन तथा पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा, विप्रवर, आपको किस वस्तु की आवश्यकता है? आपकी सेवा में क्या भेंट करूं?
ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मुझे तुमसे ही काम है। यदि गृहस्थ धर्म को मान्य समझती हो तो अपना शरीर दान करके मेरा प्रिय कार्य करो। राजकन्या ने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु मांगने के लिए ब्राह्मण से बहुत अनुरोध किया, किंतु उसने उसके शरीर के सिवा और कोई वस्तु नहीं मांगी। तब उसे अपनी स्वामी की आज्ञा का स्मरण हो आया और उसने लजाते-लजाते हाँ कहकर उस ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर लिया। तदनंतर ब्राह्मण ने मुस्कुराकर ओघवती के साथ घर के भीतर प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद अग्निपुत्र सुदर्शन समिधा लेकर लौटा और आश्रम के द्वार पर पहुंचकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। वह बारंबार पूछता, देवी, तुम कहाँ चली गई? किंतु वह राजकन्या अपने स्वामी को कोई उत्तर नहीं देती थी। अतिथि रूप में आए हुए उस ब्राह्मण ने उसका स्पर्श किया था, इससे वह अपने को दूषित मान रही थी। अतः स्वामी से लज्जित होकर वह चुप रह गई, कुछ भी बोल न सकी। तब सुदर्शन फिर पुकार कर कहने लगा, मेरी साध्वी स्त्री कहाँ है? वह कहाँ चली गई? मेरी सेवा से बढ़कर कौन सा गुरुतर कार्य उस पर आ पड़ा? सदा सरल भाव से रहने और सत्य बोलने वाली मेरी पतिव्रता पत्नी आज पहले की तरह मुस्कुराती हुई आगे आकर मेरा स्वागत क्यों नहीं करती? यह सुनकर आश्रम के भीतर बैठे हुए ब्राह्मण ने जवाब दिया, अग्नि कुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घर पर अतिथि के रूप में आया हूँ। तुम्हारी स्त्री ने अतिथि सत्कार के द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है, तब मैंने इसे ही वरण किया है। इसी के अनुसार यह सुमुखी मेरी सेवा में उपस्थित हुई है, अतः अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। परंतु सुदर्शन मन, वाणी, नेत्र और क्रिया से भी ईर्ष्या और क्रोध का त्याग कर चुके थे। वे हंसते-हंसते बोले, विप्रवर, आप अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि घर पर आए हुए अतिथि का पूजन करना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है। जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। मेरे प्राण, मेरी स्त्री तथा मेरे पास जो कुछ धन दौलत है, वह सब अतिथि के लिए निछावर है, ऐसा मैंने व्रत ले रखा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएं, ये 10 देवता प्राणियों के शरीर में रहकर सदा ही उनके पाप पुण्य पर दृष्टि रखते हैं। सुदर्शन के इतना कहते ही चारों दिशाओं से आवाज आई, तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठ का लेश भी नहीं है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण आश्रम से बाहर निकला और शिक्षा के अनुकूल स्वर से तीनों लोकों को प्रतिध्वनित करता हुआ धर्मात्मा सुदर्शन को संबोधित करके बोला, अग्नि कुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धर्म और तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। तुम में सत्य है, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने इस मृत्यु को, जो सदा तुम्हारा छिद्र ढूंढती हुई पीछे लगी रहती थी, उसे जीत लिया। तुम्हारे धैर्य से पराजित होकर मृत्यु तुम्हारे अधीन हो गई है। नरश्रेष्ठ, तुम्हारी स्त्री बड़ी पतिव्रता और साध्वी है। तीनों लोकों के भीतर किसी भी पुरुष में इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसकी ओर आंख उठाकर देख भी सके। यह अपने पातिव्रत्य के द्वारा तथा तुम्हारे गुणों से सदा सुरक्षित है, कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता। यह जो भी बात अपने मुंह से निकालेगी, वह सत्य ही होगी, मिथ्या नहीं हो सकती। अपने तपोबल से युक्त यह ब्रह्मवादिनी स्त्री संसार को पवित्र करने के लिए अपने आधे शरीर से ओघवती नामक श्रेष्ठ नदी होगी और आधे शरीर से
तुम्हारी सेवा करती रहेगी। तुम भी इसके साथ अपनी तपस्या से प्राप्त हुए उन सनातन लोकों में गमन करोगे जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। तुमने मृत्यु को जीत लिया है, इसलिए तुम इसी देह से उन सनातन लोकों में जाओगे। अपने पराक्रम से पंचभूतों को लांघकर तुम मन के समान वेगवान हो गए हो। इस गृहस्थ धर्म के ही आचरण से तुमने काम और क्रोध पर विजय पाली है तथा इस राजकुमारी ने भी तुम्हारी सेवा से आसक्ति, राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि दोषों को जीत लिया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर देवराज इंद्र भी उत्तम रथ लेकर सुदर्शन से मिलने आए। इस प्रकार उसने मृत्यु, आत्मा, लोक, पंचभूत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और क्रोध को भी जीत लिया। इसलिए तुम अपने मन में यह निश्चय समझो कि गृहस्थ पुरुष के लिए अतिथि से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि अतिथि पूजित होकर मन ही मन गृहस्थ के कल्याण का चिंतन करे, तो उससे जो फल मिलता है, उसकी 100 यज्ञों से भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। जो गृहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथि के आने पर उसका सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बेटा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार पूर्व काल में एक गृहस्थ ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई थी, वह उत्तम उपाख्यान मैंने तुमसे कहा। जो विद्वान प्रतिदिन सुदर्शन के इस चरित्र को कहकर सुनाता है, वह पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। के जन्म की कथा और उनके पुत्रों के नाम। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि तीनों वर्ण के मनुष्यों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है, तो महात्मा विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण कैसे हो गए? मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। आप बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, पूर्व काल में विश्वामित्र जी क्षत्रिय होकर भी जिस प्रकार ब्राह्मण तथा ब्रह्म ऋषि हुए, उस प्रसंग को तुम यथार्थ रूप से सुनो। भरत वंश में एक अजमीर नामक राजा हुए। उनके पुत्र महाराज जहनु थे, जिन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया था। जहनु का पुत्र सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का पुत्र बलाकश्व था। उससे वल्लभ का जन्म हुआ, जो साक्षात द्वितीय धर्म के समान था। उसके इंद्र के समान कांतिमान एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुशिक था। कुशिक के पुत्र महाराज गाधी हुए। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे संतान की इच्छा से वन में रहकर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। वहां यज्ञ से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जो इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी थी। उस समय चैवन के पुत्र विख्यात तपस्वी ऋचिक मुनि ने राजा से उस कन्या के लिए याचना की। तब राजा गाधी ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे शुल्क रूप में 1000 ऐसे घोड़े ला दीजिए, जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हों, तथा जिनके एक कान श्याम रंग के हों। यह सुनकर चैवन पुत्र ऋचिक मुनि ने जल के स्वामी अदिति नंदन वरुण के पास जाकर कहा, देव श्रेष्ठ, मैं आपसे श्याम रंग के एक कान वाले, चंद्रमा के समान कांतिमान तथा वायु के समान वेगवान 1000 घोड़ों की भिक्षा मांगता हूँ। वरुण ने कहा, बहुत अच्छा, आपकी जहाँ इच्छा होगी, वहीं इस तरह के घोड़े प्रकट हो जाएंगे। तत्पश्चात ऋचिक ने एक स्थान पर आकर घोड़ों के लिए चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही चंद्रमा के समान कांतिमान 1000 तेजस्वी घोड़े गंगा के जल से प्रकट हो गए। गंगा का वह उत्तम तट कन्नौज के पास ही है। वह स्थान आज भी लोगों में
अश्वतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर ऋचीक ने प्रसन्न होकर वे घोड़े राजा गाधी को कन्या के शुल्क रूप में अर्पण कर दिए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने शाप के भय से अपनी कन्या को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके उसका ऋचीक मुनि के साथ ब्याह कर दिया। ब्रह्म ऋषि ने उस कन्या का विधिवत पाणी ग्रहण किया तथा वह कन्या भी उन्हें पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सत्यवती के बर्ताव से ऋचीक मुनि को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। राजकन्या ने वह सारा समाचार अपनी माता से कहा। यह सुनकर उसकी माता बोली, बेटी, तुम्हारे पति को मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। उनसे कहो वे मुझे भी पुत्र प्रदान करें, क्योंकि उनकी तपस्या बहुत बड़ी है, वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। माता की आज्ञा पाकर सत्यवती तुरंत पति के पास गई और उसकी कही हुई बात उसने उनसे निवेदन कर दी। उसकी माता का अभिप्राय जानकर ऋचीक ने सत्यवती से कहा, प्रिये, मेरी कृपा से तुम्हारी माता को भी शीघ्र ही एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा प्रेम पूर्ण अनुरोध निष्फल नहीं जाएगा। तुम्हारे गर्भ से भी एक गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे हमारी वंश परंपरा चलेगी। तुम्हारी माता ऋतु स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम गूलर के वृक्ष का। इससे तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम लोगों के लिए मैंने ये 2 मंत्रपूत चरु तैयार किए हैं। इनमें से एक तो तुम खा लेना और दूसरा अपनी माँ को खिला देना। ऐसा करने से तुम दोनों के पुत्र होंगे। यह सुनकर सत्यवती को बड़ा हर्ष हुआ। उसने ऋचीक मुनि की कही हुई सारी बातें अपनी माता को सुना दी और उन दोनों चरुओं की भी चर्चा की। तब उसकी माता ने कहा, बेटी, तुम्हारे स्वामी ने मंत्र से अभिमंत्रित करके जो चरु तुम्हारे लिए दिया है, वह तो मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। इस प्रकार हम लोग वृक्षों में भी अदल-बदल कर लें। मैं तुम्हारी माँ हूँ। यदि मेरी बात मानने के योग्य समझो तो ऐसा ही करो। इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया और उन दोनों के गर्भ रह गया। महर्षि ऋचीक ने जब गर्भवती सत्यवती की ओर दृष्टिपात किया तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ और वे उससे कहने लगे, शुभे, जान पड़ता है तुम लोगों ने चरु और वृक्षों को बदलकर उनका उपयोग किया है। मैंने तुम्हारे चरु में संपूर्ण ब्रह्म तेज का सन्निवेश किया था और तुम्हारी माता के चरु में समस्त क्षत्रियो चित्त शक्ति की स्थापना की थी। मैंने यह सोचा था कि तुम्हारे गर्भ से त्रिभुवन में विख्यात गुणों वाला ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा और तुम्हारी माँ एक विशिष्ट क्षत्रिय को जन्म देगी, किंतु तुम लोगों की अदला-बदली के कारण तुम्हारी माता के गर्भ से तो उत्तम ब्राह्मण उत्पन्न होगा और तुम कठोर कर्म करने वाले क्षत्रिय को जन्म दोगी। माता के स्नेह में पड़कर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। पति की बात सुनकर सत्यवती शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ तो वह स्वामी के चरणों में सिर रखकर बोली, ब्रह्मर्षि, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको प्रसन्न रखना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा पुत्र क्षत्रिय न हो। मेरे पुत्र का पुत्र भले ही कठोर कर्म करने वाला हो जाए, परंतु मेरा पुत्र ऐसा ना हो। मुझे यही वर दीजिए। तब उन महातपस्वी ने अपनी भार्या से कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। तदनंतर सत्यवती ने जमदग्नि नामक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया और राजा गाधी की यशस्विनी पत्नी ने ऋचीक मुनि की कृपा से ब्रह्मवादी विश्वामित्र को जन्म दिया।
इसी से महातपस्वी विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए और क्षत्रिय होकर भी उन्होंने ब्राह्मण वंश की परंपरा चलाई। उनके पुत्र बड़े तपस्वी ब्रह्मवेता ब्राह्मण वंश को बढ़ाने वाले और गोत्र के प्रवर्तक थे। मधुच्छंदा, देवरात, अक्षीण, शकुंत, भब्रू, कालपत, याज्ञवल्क्य, स्थूण, उल्लूक, यमदूत, सैंधवायन, वल्गुजंघ, गालव, वज्र, सालंकायन, लीलाढ्य, नारद, कूर्चामुख, वादुली, मूसल, वक्षोग्रीव, आंघ्रिक, शिलायूप, श्रित, शुचि, चक्रक, मारुतंतव्य, वातघ्न, आश्वलायन, श्यामायन, गार्ग्य, जाबाली, सुश्रुत, कारीषी, संश्रुत्य, पर, पौरव, तंतु, कपिल, ताड़कायन, उपगहन, आसुरायण, मार्दमर्षि, हिरण्याक्ष, जंगारी, बाभ्रवायणी, भूति, विभूति, सूत, सुरकृत, अराली, नाचिक, चांपेय, उज्जयन, नवतंतु, बकनक, सेयन, यति, अंभोरुह, चारु मत्स्य, शीऋषि, गार्दभी, ऊर्जयोनि, उदापेक्षी और नारदी, ये सब ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। और विश्वामित्र जी यद्यपि क्षत्रिय थे, तथापि ऋचिक मुनि ने उनमें ब्रह्म तेज का आधान किया था। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे सोम, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विश्वामित्र जी के जन्म की कथा यथार्थ रूप से बतलाई है। एवं दयालु पुरुष की श्रेष्ठता बतलाते हुए इंद्र और तोते के संवाद का उल्लेख। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब मैं दयालु और भक्त पुरुषों के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, कृपा करके बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी तोते के साथ इंद्र का जो संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास बतला रहा हूँ, सुनो। काशी राज के राज्य की बात है। एक व्याध विष में बुझाया हुआ बाण लेकर गांव से निकला और इधर-उधर मृगों को ढूंढने लगा। एक घने जंगल में जाने पर उसे थोड़ी ही दूर पर कुछ मृग दिखाई पड़े। उसने उन मृगों को लक्ष्य करके बाण चलाया, किंतु निशाना चूक जाने से वह बाण एक महान वृक्ष में धंस गया और उसका तीक्ष्ण विष सारे वृक्ष में फैल गया। इससे उसके फल और पत्ते झड़ गए और वह वृक्ष धीरे-धीरे सूखने लगा। उसके खोखले में बहुत दिनों से एक तोता निवास करता था। उसका उस वृक्ष के साथ बड़ा प्रेम था, इसलिए वह उसके सूखने पर भी उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया और चारा चुगना भी छोड़ दिया। अतः अब उससे बोला तक नहीं जाता था। इस प्रकार वह धर्मात्मा शुक कृतज्ञतावश उस वृक्ष के साथ अपने शरीर को भी सुखाने लगा। उसकी उदारता, धैर्य, अलौकिक चेष्टा और सुख दुख में समान वृत्ति देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने यह सोचकर मन को समझाया कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब जगह सब प्राणियों में सब तरह की बातें देखने में आती हैं। तदनंतर इंद्र पृथ्वी पर उतरे और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस पक्षी से बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ शुक, मैं एक बात पूछता हूँ, तुम इस वृक्ष को छोड़ क्यों नहीं देते? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर तोते ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपका स्वागत है। मैंने अपने तपोबल से आपको पहचान लिया है। उसकी बात सुनकर इंद्र ने मन ही मन कहा, वाह, क्या अद्भुत विज्ञान है। फिर उन्होंने वृक्ष के प्रति उसके प्रेम का कारण पूछते हुए कहा, शुक, इस वृक्ष पर ना पत्ते हैं, ना फल और न अब इसके ऊपर कोई पक्षी ही रहता है। जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है, तो तुम इस सूखे वृक्ष पर किस लिए रहते हो?
यहाँ और भी तो बहुत से वृक्ष हैं जिनके खोखले पत्तों से ढके हुए हैं, जो देखने में सुंदर और हरे भरे हैं तथा जिनके ऊपर खाने के लिए काफी फल फूल मौजूद हैं। इस वृक्ष की आयु समाप्त हो गई है, अब इसमें फलने फूलने की शक्ति नहीं रही तथा यह निसार और श्रीहीन हो चला है। अतः अपनी बुद्धि से सोच विचार कर इस ठूठे पेड़ को तुम त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, धर्मात्मा शुक ने इंद्र की बात सुनकर लंबी सांस छोड़ते हुए दीन वाणी में कहा, देवराज, मैंने इसी वृक्ष पर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे-अच्छे गुण सीखे हैं। इसने अपने बालक के समान मेरी रक्षा की और शत्रुओं के आक्रमण से बचाया है, इसलिए इस वृक्ष पर मेरी बड़ी भक्ति है। मैं इसे छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता। दया रूप धर्म का पालन कर रहा हूँ। ऐसी दशा में आप कृपा करके यह व्यर्थ सलाह क्यों दे रहे हैं? साधु पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही सबसे महान धर्म बतलाया गया है। सहस्त्राक्ष, जब देवताओं को धर्म के विषय में संदेह होता है, तो वे उसका समाधान आपसे ही पूछते हैं। इसीलिए आपको देवताओं का राजा बनाया गया है। अतः आप मुझे इस वृक्ष को त्यागने के लिए न कहिए, क्योंकि जब यह हर तरह से समर्थ था, उस समय तो मैंने इसी के सहारे जीवन धारण किया, और आज जब यह शक्तिहीन हो गया, तो इसे छोड़कर चल दूं, यह कैसे हो सकता है? तोते की कोमल वाणी सुनकर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसकी दयालुता से संतुष्ट होकर कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब शुक ने कहा, यह वृक्ष पहले की ही तरह हरा भरा हो जाए। उसकी भक्ति और शील स्वभाव देखकर इंद्र को और भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत ही अमृत की वर्षा करके उस वृक्ष को सींच दिया। फिर तो उसमें नए-नए पत्ते, फल और मनोहर शाखाएं निकल आईं। तोते की सुदृढ़ भक्ति के कारण वह वृक्ष पूर्ववत श्री संपन्न हो गया, तथा वह शुक भी आयु समाप्त होने पर अपने दयापूर्ण बर्ताव के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। राजन, जैसे शुक का सहवास पाकर वृक्ष को अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त हो गई, उसी प्रकार अपने में भक्ति रखने वाले पुरुष का सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है। भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ की श्रेष्ठता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, देव और पुरुषार्थ में कौन श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जी ने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, भगवन, प्रारब्ध और मनुष्य के प्रयत्न में किसकी श्रेष्ठता है? ब्रह्मा जी ने कहा, बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं होती। बीज से ही बीज पैदा होता है और बीज से ही फल उत्पन्न होता है। किसान खेत में जाकर जैसा बीज बो आता है, उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। इसी प्रकार पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे बीज खेत में बोए बिना फल नहीं दे सकता, उसी प्रकार प्रारब्ध भी पुरुषार्थ के बिना काम नहीं देता। कर्म करने वाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्म का फल स्वयं ही भोगता है। यह बात संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। शुभ कर्म करने से सुख और पाप करने से दुख मिलता है। पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है, किंतु जो निकम्मा है, वह घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुख भोगता है। मनुष्य तपस्या से रूप, सौभाग्य और नाना प्रकार के रत्न प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्म से सब कुछ मिल सकता है,
परंतु भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले निकम्मे को उससे कुछ नहीं मिलता। इस जगत में पुरुषार्थ करने से स्वर्ग, भोग, प्रतिष्ठा और विद्वता इन सब की उपलब्धि होती है। नक्षत्र, नाग, यक्ष, चंद्रमा, सूर्य और वायु आदि देवता पुरुषार्थ करके ही मनुष्य लोक से देवलोक को गए हैं। जो लोग उद्योग नहीं करते, उन्हें धन, मित्र, ऐश्वर्य अथवा दुर्लभ लक्ष्मी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। कंजूस, नपुंसक, उद्योगहीन, काम से जी चुराने वाला तथा शौर्य एवं तपस्या से हीन पुरुष को धन नहीं मिलता। जो पुरुषार्थ न करके केवल देव के भरोसे बैठा रहता है, वह नपुंसक को पति बनाने वाली स्त्री की तरह व्यर्थ ही दुख उठाता है। पुरुषार्थ करने पर मनुष्य को देव के अनुसार फल मिल जाता है, किंतु चुपचाप बैठे रहने पर देव किसी को फल नहीं दे सकता। देवता भी अपनी पराजय की आशंका से प्राय मनुष्य के पारमार्थिक कार्य में भयंकर विघ्न डाला करते हैं, किंतु पुण्यात्मा पुरुष का ये क्या बिगाड़ सकते हैं। पूर्व काल में राजा ययाति देववश स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए, तो भी उनके नातियों ने अपने पुण्य कर्म से पुनः उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। इसी तरह ईला के पुत्र राज ऋषि पुरुरवा भी ब्राह्मणों के प्रयत्न से स्वर्ग को प्राप्त हुए। जैसे आग की एक चिंगारी भी हवा के सहारे से प्रज्वलित होकर महान रूप धारण करती है, उसी प्रकार देव भी पुरुषार्थ की सहायता से बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के नाश होने से देव भी नष्ट हो जाता है। निकम्मा मनुष्य बहुत बड़े धन का भंडार, तरह-तरह के भोग और स्त्रियों को पाकर भी उनका उपभोग नहीं कर सकता। जो दान करने के कारण निर्धन हो गया है, ऐसे सत्पुरुष के पास उसके सत्कर्म के कारण देवता भी पहुंचते हैं। अतः उसका घर मनुष्य लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक सा बन जाता है। किंतु जहां दान नहीं होता, वे घर यदि अनंत समृद्धि से भरे हों, तो भी देवताओं की दृष्टि में शमशान के तुल्य हैं। जगत में उद्योगहीन मनुष्य फूलता फलता नहीं दिखाई देता। देव में इतनी ताकत नहीं है कि वह कुमार्ग में पड़े हुए पुरुष को सन्मार्ग पर पहुंचा दे। जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है, उसी तरह देव पुरुषार्थ का ही अनुसरण करता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थी देव को जहां चाहता है ले जाता है। वशिष्ठ जी, मैंने सदा पुरुषार्थ के फल को देखकर ही ये सारी बातें बताई हैं। फल का वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब संपूर्ण शुभ कर्मों के फलों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, भारत, तुम जो कुछ पूछ रहे हो, यह ऋषियों के लिए भी रहस्य का विषय है, किंतु तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनो। मरने के बाद जिस पुरुष को जैसी गति मिलती है, उसका भी वर्णन करता हूँ। मनुष्य जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, दूसरा जन्म धारण करने पर उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है। पांचों इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म का कभी नाश नहीं होता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि यदि कोई अतिथि घर पर आ जाए, तो उसको प्रसन्न दृष्टि से देखे, उसकी सेवा में मन लगावे, मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे। जब वह जाने लगे, तो उसके पीछे-पीछे कुछ दूर तक जाए और जब तक वह रहे, उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे। यह 5 काम करना गृहस्थ के लिए पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो थके मांदे अपरिचित पथिक को प्रसन्नता पूर्वक अन्न दान करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो अतिथि की पूजा के लिए आसन
पैर धोने को जल, दीपक, अन्न और ठहरने को स्थान देता है, उसका भी वह अतिथि सत्कार पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो लोग कोई व्रत धारण करके चबूतरे पर सोते हैं, उन्हें दूसरे जन्म में उत्तम घर और शैया आदि की प्राप्ति होती है। नियम पूर्वक चीर और वल्कल धारण करने वालों को वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त होते हैं। योग और तपस्या में प्रवृत्त रहने वालों को उत्तम वाहनों की प्राप्ति होती है। अग्नि की उपासना करने वाले राजा की शक्ति बढ़ती है। जो अपना सिर नीचे करके लटकता है, पानी में खड़ा रहता है तथा सदा अकेले शयन करता है, उसे मनोवांछित गति प्राप्त होती है। जो रणभूमि में जाकर वीर शैया को प्राप्त हो स्वर्गगामी होता है, उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। दान से धन मिलता है। मौन व्रत का अवलंबन करने से दूसरों के द्वारा आज्ञा पालन कराने की शक्ति प्राप्त होती है। तपस्या से भोग सामग्री मिलती है और ब्रह्मचर्य के पालन से आयु बढ़ती है। अहिंसा धर्म के आचरण से रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होते हैं। फल मूल खाने वाले को राज्य और पत्ते चबाकर रहने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उपवास करने वाले मनुष्य को सर्वत्र सुख मिलता है। शाकाहारी को गोधन और तृण भक्षण करने वाले को स्वर्ग की उपलब्धि होती है। जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता, अग्निहोत्र करता और मंत्र साधना में संलग्न रहता और निराहार व्रत करता है, उसे राज्य मिलता है। जो पुरुष 12 वर्षों तक के लिए व्रत की दीक्षा लेकर अन्न का त्याग करता और तीर्थों में स्नान करता रहता है, उसे रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीरों से भी बढ़कर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करता है, वह तत्काल दुख से छूट जाता है तथा जो मानसिक धर्म का आचरण करता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में भी अपनी माता को ढूंढ लेता है, इसी तरह पहले का किया हुआ कर्म कर्ता को पहचानकर उसका अनुसरण करता है। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा न होने पर भी अपने समय पर फूलने फलने लगते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी समय पर फल देता ही है। मनुष्य के जीर्ण होने पर उसके केश, दांत, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं। केवल तृष्णा जीर्ण नहीं होती। मनुष्य जिस कार्य से पिता को प्रसन्न करता है, उससे प्रजापति भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस कर्म से माता को संतुष्ट करता है, उससे पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है तथा जिससे वह उपाध्याय को तृप्त करता है, उसके द्वारा ब्रह्म की पूजा संपन्न हो जाती है। जिसने इन तीनों का आदर किया, उसके द्वारा मानो संपूर्ण धर्मों का आदर हो गया, और जिसने इनका अनादर किया, उसकी संपूर्ण यज्ञ आदि क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार शुभाशुभ फल प्राप्ति के संबंध में मुनिवर व्यास जी ने जो कुछ बतलाया था, वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जगत में पूजनीय कौन है? आप किनको नमस्कार करते हैं? किनकी स्पृहा रखते हैं? बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर आप किनको स्मरण करते हैं? तथा इस लोक और परलोक में हितकारक कार्य क्या है? ये सारी बातें मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके कुल में बच्चे से लेकर बूढ़े तक परंपरागत धार्मिक कार्य का भार संभालते हैं और उसके लिए मन में कभी दुख नहीं मानते, ऐसे ही लोगों की मैं स्पृहा करता हूँ। जो विनीत भाव से विद्या अध्ययन करते, इंद्रियों का संयम रखते और मीठी-मीठी बातें करते हैं, जो शास्त्र के विद्वान, सदाचारी, अक्षर तत्व के ज्ञाता
और सत्पुरुष हैं। उनके मुंह से मेघ के समान गंभीर और कल्याणमयी मनोहर वाणी सुनाई देती है। यदि राजा उन महात्माओं की बातें सुने तो वे उसे इहलोक और परलोक में भी सुख पहुंचाने वाली होती हैं। जो प्रतिदिन उनके वचनों को श्रवण करते हैं वे विज्ञान गुण से संपन्न होते हैं। ऐसे साधु पुरुषों तथा उनके श्रोताओं की मुझे सदा चाह बनी रहती है। जो लोग पवित्र भाव से ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें अच्छे ढंग से बनाए हुए शुद्ध और स्वादिष्ट अन्न परोसते हैं वे भी मेरे बड़े प्रिय हैं। बेटा, कुलीन, धर्मात्मा, तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण होने की बात कौन कहे? यदि मैं साधारण ब्राह्मण भी होता तो अपने को धन्य समझता। इस संसार में तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है, किंतु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। और तो क्या, अपने पिता, पितामह और सुहृदों को भी मैंने कभी ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं समझा। मेरे द्वारा ब्राह्मणों का कभी किंचित भी अपकार नहीं होता। मैंने मन, वाणी और कर्म से ब्राह्मणों का जो थोड़ा बहुत उपकार किया है, उसी के प्रभाव से आज बाणशैया पर पड़े रहने पर भी मुझे पीड़ा नहीं होती। लोग मुझे ब्राह्मणों का भक्त कहते हैं, इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। ब्राह्मणों की सेवा ही सबसे बढ़कर पवित्र कार्य है। ब्राह्मण की सेवा में रहने वाले पुरुष को जिन निर्मल और पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हें मैं यहीं से देख रहा हूँ। अब शीघ्र ही मुझे भी अनंत काल तक के लिए उन्हीं लोकों में जाना है। युधिष्ठिर, जैसे स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है, पति ही उनका देवता तथा वही परम गति माना गया है, उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की सेवा ही परम धर्म तथा ब्राह्मण ही देवता और परम गति है। क्षत्रिय 100 वर्ष की अवस्था का और ब्राह्मण 10 वर्ष की उम्र का हो तो भी उन दोनों को परस्पर पुत्र और पिता के समान समझना चाहिए। उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र, अतः ब्राह्मणों की पुत्र के समान रक्षा, गुरु की भांति उपासना तथा अग्नि की भांति परिचर्या करनी चाहिए। सरल, सत्यवादी और समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सदा ही सेवा करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें हमेशा इस बात की ओर दृष्टि रखनी चाहिए कि ब्राह्मण के घर में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद है या नहीं।